क्रैम्पस। ये कहानी है 1965 की। इटली देश में लोगन अपने परिवार के साथ बोलगॉन शहर में रहता था। क्रिसमस का वक्त था। सारा शहर सजा हुआ था और तैयारियों में लगा हुआ था। लोगन भी क्रिसमस की तैयारियों में अपने घर को सजा रहा था। वो घर की छत पर चमकदार लाइट्स लगा रहा था कि तभी उसका 10 साल का बेटा जॉनी और 12 साल की बेटी मिया भागते हुए आए और लोगन जिस स्टूल पर खड़ा था उसके चारों तरफ दौड़ने लगे। लोगन का संतुलन बिगड़ने लगा। देखो बच्चों, शैतानी नहीं करो वरना चोट लग सकती है। मिया और जॉनी लोगन की बात को नजरअंदाज करके एक दूसरे को पकड़ने में लगे थे। जॉनी ने मिया को धक्का दिया और मिया स्टूल से टकरा गई। लोगन का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। जॉनी और मिया अपने पिता को जमीन पर गिरा हुआ देख ताली बजाकर हंसने लगे। ये डैड गिर गए, डैड गिर गए। मजा आ गया, डैड गिर गए हैं। शोर मचता देख लोगन की पत्नी हेलन वहाँ आई और मिया और जॉनी को डांटने लगी। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि इतनी शैतानी मत किया करो। देखो क्या क्या तुमने। हेलन के डांटने पर मिया और जॉनी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हेलन की तरफ मुंह बनाकर चिढ़ाने लगे। तुम दोनों की इतनी हिम्मत। रुको, तुम्हें मैं ऊपर वाले कमरे में बंद कर देती हूँ। वहाँ क्रैम्पस आएगा और तुम दोनों को सजा देगा और अपने साथ ले जाएगा। जॉनी और मिया ने क्रैम्पस का नाम पहली बार सुना था। उन्हें ये नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। ये क्रैम्पस कौन है मम्मी? लोगन जमीन से खड़ा होकर अपने कपड़े साफ करते हुए उन दोनों को क्रैम्पस के बारे में बताने लगा। क्रैम्पस दिखने में किसी भयानक शैतान और खूंखार जानवर जैसा है। वो क्रिसमस के वक्त पूरे शहर में घूमता है और अगर उसे कोई बच्चा शैतानी करता हुआ दिखाई देता है तो वो उस बच्चे को सजा देता है और फिर बच्चा अगर ज्यादा शैतानी करता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। मिया और जॉनी एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। डैड, हम शैतानी ना करें इसलिए आपने ये कहानी बनाई है ना? कहानी अच्छी है लेकिन हमारी शैतानियाँ उससे रुकने वाली नहीं है, क्यों जॉनी? सही कहा दीदी, हम तो और शैतानी करेंगे। जॉनी ने सोफे पर बिछे हुए कपड़े को हटाया और सोफे पर कूदने लगा। हेलन और लोगन बच्चों से बहुत परेशान हो चुके थे। वो दोनों आए दिन कोई ना कोई शैतानी करते ही रहते। क्रिसमस का दिन था और पूरा शहर जश्न मना रहा था। सड़क पर एक बच्चा छुपकर बैठा हुआ था। एक औरत हाथ में ढेर सारा सामान लिए सड़क से गुजर रही थी। वो जैसे ही उस बच्चे के पास आई, बच्चे ने उसे डरा दिया और वो अपने सारे सामान के साथ गिर गई। बच्चा ताली बजाने लगा और हंसकर भाग गया। ये सब एक अजीब सा विशाल जानवर देख रहा था। उसकी आंख गुस्से से लाल थी। वो बच्चा भागता हुआ एक मैदान में आ गया और जमीन पर पड़े हुए पत्थर से खेलने लगा। उसे एक परछाई अपने सामने दिखी। उसने गर्दन ऊपर की और वो कांपने लगा। उसके हाथ से पत्थर गिर गया। वो भागने लगा और जमीन पर गिर गया। क्रैम्पस उसके सामने खड़ा था। क्रैम्पस ने अपने हाथ के नाखूनों को नुकीला किया और उस बच्चे के कंधे को पकड़कर दबा दिया। बच्चा जोर से चिल्लाया और क्रैम्पस गायब हो गया। लोगन घर में जॉनी और मिया को डांट रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है जॉनी, फिर क्यों इतनी शैतानी करते हो? मैंने तो शैतानी नहीं की है डैड, ये ग्लास दीदी ने तोड़ा है। नहीं डैड, ये झूठ बोल रहा है। ग्लास इसी ने तोड़ा है। ओफो, मैं तुम दोनों से बहुत तंग आ गया हूँ। लोगन उन दोनों का हाथ पकड़ता है और एक कमरे में ले जाता है। अब तुम लोग यहीं रहोगे, समझे? यही तुम दोनों की सजा है। डैड, क्रैम्पस को मत बताना कि उसका काम आपने कर दिया है। तुम दोनों को अब क्रैम्पस ही सजा देगा। लोगन दरवाजा बंद करके चला गया। मिया और जॉनी एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। ये
सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ग्लास तुमने तोड़ा और डैड ने मुझे भी तुम्हारे साथ बंद कर दिया। तुमने मुझे डराया था और ग्लास मेरे हाथ से गिर गया था, समझी? जॉनी मिया के पास गुस्से में आया और उसके बाल खींच दिए। अच्छा, अभी बताती हूँ तुम्हें। वो दोनों लड़ने लगे। क्रैम्पस ने लोगन के घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में जॉनी और मिया लड़ते हुए दिख रहे थे। वो दौड़कर लोगन के घर के पास आया और दीवार पर चढ़ने लगा। उसने खिड़की से देखा कि जॉन और मिया एक दूसरे से लड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो गायब हो गया और कमरे में आ गया। मिया और जॉनी ने लड़ते हुए क्रैम्पस की तरफ देखा और पूरी तरह डर गए। कैसे हो मेरे शैतान बच्चों? क्रैम्पस! हाँ, मैं क्रैम्पस। तुम दोनों बहुत शैतानी करते हो, सबको तंग करते हो। तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। मिया और जॉनी ये सुनकर रोने लगे और कमरे से बाहर भागने लगे। दरवाजा बंद था। वो दोनों दरवाजा खटखटाने लगे। डैड, दरवाजा खोलो, क्रैम्पस हमें मार देगा। डैड, हम कोई शैतानी नहीं करेंगे, प्लीज हमें बाहर निकालो डैड। हेलन और लोगन नीचे उन दोनों की बात सुनकर हैरान थे। ये बच्चे कितने शैतान हैं। बाहर आने के लिए कुछ भी कहानी बना रहे हैं। आज तो इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। कमरे में क्रैम्पस बच्चों के सामने खड़ा हंस रहा था। वो दोनों उसके विशाल रूप को देखकर कांप रहे थे। उसके बड़े और नुकीले सींग, उसकी चमकती लाल आंखें, उसके पूरे शरीर में सफेद बाल थे। वो मिया और जॉनी के पास आकर खड़ा हो गया। हमें माफ कर दो क्रैम्पस, हम कभी शैतानी नहीं करेंगे। मैं माफी नहीं, सजा देता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा इस धरती पर शैतानी न करे। मिया भागने लगी। क्रैम्पस ने एक पिंजरा बनाकर मिया को अंदर कैद कर दिया। उस पिंजरे में कांटे लगे हुए थे। मिया ने पिंजरे की सलाखों को जैसे ही पकड़ा, उसके हाथों में कांटे चुभ गए और हाथों से खून आने लगा। मेरी बहन को छोड़ दो प्लीज। क्रैम्पस उसके पास आया और उसके पैरों से उसे पकड़कर उल्टा लटका दिया। जॉनी उल्टा लटकता हुआ रोने लगा। क्रैम्पस उसे अपने चेहरे के करीब लाया। उसने अपनी लंबी पूंछ को और भी लंबा किया और जॉनी को बांध लिया और कमरे में कूदने लगा। पूंछ से बंधा हुआ जॉनी हवा में झूल रहा था और उसकी सांसें तेज हो रही थी। वो बुरी तरह से रो रहा था। क्रैम्पस एक जगह रुका और अपनी जीभ निकालकर जॉनी के चेहरे को चाटने लगा। मजा आया बच्चे। जॉनी डर से बेहोश हो गया। उसके शरीर पर काफी चोट आ गई थी। मिया पिंजड़े में कैद होकर रो रही थी। अब तुम दोनों ने कभी भी शैतानी की तो तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा, समझी? हमें माफ कर दो। क्रैम्पस खिड़की तोड़कर कूद गया और भागता हुआ गायब हो गया। हेलन और लोगन ने कमरे का दरवाजा खोला और वो बुरी तरह से चौंक गए। जॉनी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था और मिया कोने में बैठी कांप रही थी। जॉनी, मिया, क्या हुआ तुम दोनों को? किसने किया ये सब? मिया कांपते हुए बोली, क्रैम्पस ने किया मम्मी, वो हमें मार देगा, वो फिर आएगा, वो हम दोनों को लेकर चला जाएगा, उसने कहा है वो फिर आएगा। लोगन और हेलन एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन दोनों ने क्रैम्पस के बस किस्से सुने थे, लेकिन ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। जॉनी और मिया ने उस रात के बाद कभी शरारत नहीं की। वे दोनों उसी कमरे में रहते और अपना पूरा दिन चुपचाप एक जगह पर बैठे रहते। लोगन और हेलन ने कितनी कोशिश की, लेकिन मिया और जॉनी उस हादसे को कभी नहीं भूल पाए।